नया हफ्ता है, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पूरा ट्रेडिंग वीक रहने वाला है, बड़ा एक्शन आपके सामने आ सकता है। कई सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर, और हमारे बाजार में भी क्या नए रिकॉर्ड्स की तरफ बाजार एक मूव इस हफ्ते कर सकते हैं। जो वीकेंड की बड़ी न्यूज़ थी उसका क्या इम्पैक्ट होगा, काफ़ी सारी चीज़ों पर करना है फोकस। आइए एक बार पहले इस समय जो ग्लोबल बाजार के संकेत आ रहे हैं वहां पर डाल देते हैं नज़र। मामूली नरमी आपको एसजेक्स निफ्टी में आती हुई दिख रही है। पिछले हफ्ता ज़्यादातर कंसोलिडेशन वाला ही रहा। हमारे बाजार देख लें या फिर आप ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करें, आज सुबह भी आप देख रहे हैं एसजेक्स निफ्टी पर तो कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, ना ही डाउ फ्यूचर्स ना ही नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पर भी कुछ बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। हल्की फुल्की खरीदारी आपको जापान के बाजार में दिख रही है। चीन और हांगकांग के बाजार अभी अभी खुल रहे हैं। बाकी एशिया के बाजार में भी आपको सुस्त कारोबारी दिख रहा है। कोरिया के बाजार पर रखिए नजर, वहां पर थोड़ा बड़ा एक्शन जरूर बना हुआ है, बट अदरवाइज कोई ऐसे बड़े संकेत आपको आते हुए दिख नहीं रहे हैं। कच्चा तेल भी $75 के पास आपको सपाट ट्रेड करते हुए दिखेगा। हाँ, सोने में आपने जरूर बड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवर द वीकेंड, और आज और आने वाले हफ्ते के लिए क्या कुछ हो सकता है ग्लोबल बाजार में, आइए समझते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां रखनी है नजर ग्लोबल बाजारों के लिहाज से, एंड ऑफ कोर्स पिछले बिल्कुल गुड मॉर्निंग। थर्सडे को अच्छा खासा मूव दिखा था अमेरिकन बाजार में, क्योंकि वहाँ पे जो डेट सीलिंग की बातचीत थी उससे एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म मिला था। फ्राइडे के दिन वो थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखा, जिसके चलते हमने हल्की फुल्की गिरावट वहाँ पे देखी। देखेंगे तो दाउ करीबन 100 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। S&P एंड नैस्डैक भी नीचे ही बंद होते दिखे थे। लेकिन पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो आपको नैस्डैक में 2-2.25% का अप मूव दिखेगा। मार्च के बाद वीकली क्लोजिंग आपको पॉजिटिव में आती हुई दिखी। S&P भी 1.5% ऊपर है। डाउ में भी आपको हरे निशान में वीकली क्लोजिंग दी है। दो चीज़ें हुई थी फ्राइडे के दिन। एक तरफ ये बातें आ रही थी कि जो डेट सीलिंग की बातचीत है वो थोड़ी रुकती हुई दिख रही है, वहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। जो बात थर्सडे के दिन सामने आई थी कि वीकेंड तक एक डील सामने होगी, कुछ प्रोग्रेस होगा, लेकिन फ्राइडे के दिन थोड़ी सी कम होती हुई दिखी। इनफैक्ट बाइडेन साहब ने ये भी कहा कि रिपब्लिकन की तरफ से जो ऑफर मिला है डेट सीलिंग को लेकर वो अनएक्सेप्टेबल है। उनका कहना है कि स्पेंडिंग ऑन टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस डील के लिए, लेकिन जो ऑफर उन्हें सामने दिया गया है वो थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि बातें ये आ रही है कि जो बाइडेन साहब है वो आज हाउस रिपब्लिकन स्पीकर के साथ बैठक करने वाले। वो G7 की मीटिंग पूरी करके आज वापस से यूएस पहुंच चुके और ये मीटिंग आज हो सकती है। लेकिन इस खबर के बाद भी मार्केट्स थोड़े कम गिरते हुए दिखे, क्योंकि फेड चेयरमैन की तरफ से भी एक बयान आया था जो उन्होंने कहा वो थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दे रहा था जून पॉलिसी को लेके। उनका कहना है कि महंगाई पर तो रोक लगानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट्स है उसे लगातार बढ़ाए जाए। ये एक सोल्यूशन नहीं है, जिसके चलते जो गिरावट पर एक कैप लगती हुई नजर आई थी फ्राइडे के दिन अमेरिकी बाजार में। हालांकि ये हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल है और नतीजे भी काफ़ी सारे आने वाले। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि टारगेट और वॉलमार्ट के नतीजे आए थे, तो एक रिएक्शन वहाँ पे दिखा था बाजार में। इस हफ्ते अगर इवेंट्स की बात करें तो ग्लोबल से सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आने वाला है। FOMC के जो फेड के मिनट्स है वो भी आपको आते दिखेंगे। Q1 का GDP का डेटा भी गुरुवार के दिन आने वाला है। साथ ही साथ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन जो मई के महीने का है वो भी सामने आते दिखेगा। तो ये सारे डेटा फेड पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और डेट सीलिंग से जुड़ी जितनी भी बातचीत यहाँ पे होती है, आज बैठक के बाद क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाजार के लिए। इस हफ्ते रिजल्ट्स भी काफ़ी सारे, कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। जूम के नतीजे इस हफ्ते आते दिखेंगे। स्नोफ्लैक्स, अमेरिकन ईगल के भी नतीजे आपको इस हफ्ते आते दिखेंगे। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते हुए दिखे थे। स्ट्रॉन्ग मार्केट्स थे फ्राइडे के दिन। डॉलर इंडेक्स देखे तो वहाँ पे हल्की सी गिरावट दिखेगी, 103 के आसपास ट्रेड करा हुआ दिख रहा है। हालांकि 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो 9 हफ्ते की ऊंचाई पे आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, 3.678 के आसपास दिख रही है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $75 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट पूरे हफ्ते भी देखें तो हल्के पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए बंद हुआ था। फ्राइडे को सोने चांदी में काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, अप मूव दिखा था, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो 2% नीचे सोना बंद हुआ है, और चांदी में भी 1.5% की आपको गिरावट दिखेगी ऑन वीकली बेसिस। बेस मेटल में आपको मिला जुला प्रदर्शन दिखा, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में अप मूव थी पिछले हफ्ते, यहाँ पे मिला जुला प्रदर्शन होते हुए दिखा। कॉटन की बात करें तो 5% पिछले हफ्ते आपको ऊपर दिखा था। बाकी एग्री कमोडिटीज़ में आपको कमजोरी पिछले हफ्ते नजर आई थी। तो ऑल इन ऑल डेट सीलिंग की बातचीत जो आज बैठक होने वाली है बाइडेन साहब की हाउस स्पीकर के साथ, वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ जो भी मैक्रो जून पॉलिसी से रिलेटेड मैक्रो डेटा आने वाले हैं उस पर भी रहेगी बाजार की नज़र। तो चलिए, कर सीमा की बात काफ़ी सीरियसली चल रही है, देखते हैं वहाँ पर कैसा एक्शन आता है, एंड ऑफ कोर्स बाकी डेवलपमेंट्स भी इस समय इंपॉर्टेंट है।
नरमी आपको दिख रही है अभी जहां तक ग्लोबल संकेतों का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया नूपुर, ये पूरा ग्लोबल बाजारों का अपडेट हमें देने के लिए। एक बार देख लेते हैं शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी आपने कैसा एक्शन बनते हुए देखा। 17 सेशंस के बाद हमने देखा कि एफआईएस की तरफ से कैश में बिकवाली आई है। मामूली बिकवाली है, ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है, बट हाँ 17 सेशंस के बाद ये बिकवाली जरूर आपने आती हुई देखी। हालांकि डीआईएस की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े आपने देखे थे, 1000 करोड़ प्लस की खरीदारी यहां पर आती हुई देखी थी। एफएनओ मार्केट में भी बड़ा एक्शन जरूर बनते हुए देखा था। आइए समझते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आज के सेटअप के लिए, ये पूरा हफ्ता हमारे बाजारों के लिए कैसे रह सकता है और आपको कहां पर रखनी है नजर। जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर। और काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवर द वीकेंड। एक तो इतने सारे नतीजे आए हैं, 2000 रुपए का नोट डिमोनेटाइज हो चुका है, साथ ही हमने देखा 17 दिनों के बाद एफआईएस की तरफ से फ्राइडे को मामूली कैश में बिकवाली रही। कैसे कुछ समझना है ये सारे संकेतों को, एंड ऑफ कोर्स आज के लिए, इस हफ्ते के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा सर? गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक। और बिल्कुल वीकेंड पर और पूरे वीक में जब आप छुट्टी पड़ते तो बहुत कुछ विशेष एक्शन हुआ है। और वीकेंड का एक्शन तो आपको पता ही है कि टॉक ऑफ द टाउन है पूरा। लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो 2000 के नोट को रिप्लेसमेंट करने का हुआ है उसका असर पड़ेगा। लेकिन मेरा ये समझना है कि बाजार के लिए कोई खास असर वाली बात है नहीं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरफ न्यूट्रल आप इसे मानकर चल सकते हैं। रहा सवाल बाकी संकेतों का, तो ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हल्के फुल्के कमजोरी के हैं, क्योंकि डेट सीलिंग को लेकर जो कुछ भी बातचीत है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई। हल्का सा ब्रेक लगाया और जो प्रेसिडेंट बाइडेन साहब के जो स्टेटमेंट्स आए उससे लगता है कि थोड़ा मामला और लंबा खींचेगा। और शायद यही वजह कि अमेरिकी बाजार हल्के फुल्के नुकसान में कह सकते हैं या फिर नेगेटिव बंद होते हुए दिखे। डाउ फ्यूचर्स भी सूख पे। भारतीय बाजारों का जहाँ तक सवाल है, जैसे शुक्रवार को एक अच्छी रिकवरी के साथ बाजार दिन की ऊंचाइयों के आसपास बंद हुए थे। स्पेशली बैंक निफ्टी में काफी अच्छी मजबूती दिखी थी। आज हल्की फुल्की कमजोरी रह सकती है, निचले स्थानों पर सपोर्ट रहेगा और बाजार थोड़े से वॉलेटाइल इस बात को लेकर रह सकते हैं कि 2000 के नोट की रिप्लेसमेंट की जो बात है उसको लेकर थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, खरीदारी करने का मौका है 1850, 18,125, ये वो रेंज है 75 अंकों की जो खरीदारी के लिए आपके लिए परफेक्ट जोन है। और अगर इस रेंज में आता है बाजार तो डेफिनेटली वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर के स्तरों पर 18,265, 18,315, ये वो रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। फ्रेश खरीदारी तेजी जो नहीं बननी होगी तो 18,325 के पार करके टिकने पर ही आपको बनती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,525, 43,675, 43,525, 43,675, ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए बेहद बेहद मजबूत सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 44,000 के आसपास हम थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं। 44,075, 44,150, ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। और 44,200 को पार करके बैंक निफ्टी का तो बड़ी और फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कविंग आती दिखेगी। आज ये हफ्ता मंथली एक्सपायरी का भी है, तो उस लिहाज से भी एक्शन आपके लिए थोड़ा बढ़ने वाला है। वीकेंड पर नंबर बहुत ज्यादा आए हैं, स्पेशली मिड कैप कंपनियों के, उस पर भी बाजार स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन देगा। वैसे बात यह है कि आज बढ़ने के लिए ज्यादा अच्छे संकेत आपके पास कुछ खास है नहीं, क्योंकि एफआईएस की तरफ से भी हल्का ही सही, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट ही कम है और जो नतीजा है वीकेंड पर वो ज्यादातर नेगेटिव साइड पर है। तो देखते हैं सिर्फ अच्छे लेवल्स के आसपास आने पर खरीदारी होती और बाजार रुकता है नहीं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, तो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे बाजार के लिए और देखते हैं किस तरह का एक्शन बनता है। 44,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और सारे लेवल्स हमें बताने के लिए। 18,325 के ऊपर ही अब आप फ्रेश मूव आते हुए देखेंगे जहां तक निफ्टी का सवाल है, और 18,050 के आसपास आपको अच्छा सपोर्ट भी वहां पर मिलेगा। बट जैसा अनिल जी कह रहे थे, बाजार पर तो हमारी नजर है, बड़े एक्शन शायद आज नहीं आए, बट स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट आपको आते हुए दिख सकता है। ढेरों नतीजे आए हैं ओवर द वीकेंड, आज के लिए भी काफी सारी खबरें और अपडेट्स हैं। आइए पहले एक बार नतीजों पर बात करते हैं। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए सब कुछ। अरमान गुड मॉर्निंग, बताएं नतीजे कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट वाले ओवर द वीकेंड? जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें JSW स्टील, यहाँ पर जो है जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, पर मार्जिन जो है 19.6% से गिरकर 16.9% पर है, पर जो हमारा अनुमान था वो 14.3% के आसपास का था। NTPC यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 20% बढ़कर आई है, मार्जिन में आपको कटौती दिखेगी, 31% से गिरकर लगभग 27% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि अनुमान 34% के आसपास का था, तो उस हिसाब से आपको जो है नतीजे कमजोरी दिख रहे हैं।
पावर ग्रिड जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं, आय लगभग 15% बढ़ी है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। और मुनाफे की बात करें, मुनाफा भी लगभग 4% जो है बढ़ा है। डिवीज लैब यहाँ पर भी नतीजे मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं, आय 14% बढ़ी है। ग्रॉस मार्जिन्स घट के आया है 64% का जो मार्जिन था वो 58% पर आता हुआ दिखा है। और ओवरऑल मार्जिन्स की बात करें वो लगभग अगर 24% से 25% बढ़े, पर जो हमारा अनुमान था वो 26% का था। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक आपको नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 12% बढ़ी है। मार्जिन्स की बात करें 15.4% से बढ़कर 18% पर आती हुई दिखी, और जो हमारा अनुमान था वो भी 18% का ही था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे हैं, आय लगभग 2% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन्स जो हैं वो 25% से बढ़कर 28% के आसपास आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान लगभग 25% के आसपास का ही था। MCX सभी पैमानों पर अगर आप देखें कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात मार्जिन्स की अगर आप बात करें, मार्जिन्स में बड़ा कट है। और अगर आप मुनाफे की बात करें, मुनाफा भी 85% जो है वहाँ पर गिर कर आता हुआ दिखा है। बंधन बैंक नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईएस हालांकि अगर आप देखें ओवरऑल आपको लगभग 2.7% के आसपास की गिरावट है, पर जीएनपी और एनएनपीए में अच्छा खासा सुधार देखा गया है। जीएनपी अगर आप देखें तो 7.15% से गिरकर 4.9% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करें, सारे पैरामीटर्स पर बढ़िया नतीजे। हालांकि अगर आप एनपीए की अगर आप देखें तो वो लगातार कंटिन्यूसली जो है बढ़ता जा रहा है। एनआईएस लगभग 8% के आसपास बढ़े हैं, मुनाफा जो है वो 6% गिरा है। और अगर आप स्टैंडअलोन एयूएम की बात करें वो भी 9% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में हिंद कॉपर, यहाँ पर बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा देखें वहाँ पे 23% का उछाल है, और मार्जिन्स देखें वहाँ पर भी 28% से 33% बढ़ते हुए दिखे। ओके, तो नंबर्स तो ढेर सारे आए हैं और दोनों तरफ के रिएक्शंस भी दिखेंगे। अरमान, आज के लिए कौन से नंबर्स आने वाले हैं और कौन से ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स खबरें कौन सी हैं आपके पास? जी, नतीजों में आज बीपीसीएल के आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में श्री सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे हैं। फिर तंगमहल ज्वेलर्स, वहां पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। गो फर्स्ट एनसीएलटी के पास जो एयरक्राफ्ट लीजर पेटिशन है वहां पर जो है एनसीएलटी ऑर्डर जो है वो पास करते हुए दिखेंगे। वेदांता बोर्ड बैठक में साल का जो पहला अंतरिम डिविडेंड है उस पर विचार होगा। कीस्टोन रियल्टर्स प्री आईपीओ का जो लॉक इन है वो आपको प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। वेल्सपन इंडिया, इनका बायबैक जो है आज से बंद हो जाएगा। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले बायोकॉन, जहां पे यूएस एफडीए ने उनकी जो साइट थी का प्री अप्रूवल जो इंस्पेक्शन किया है, और उस इंस्पेक्शन में अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो नहीं आता हुआ दिखा है। और बिंदो फार्मा, यहाँ पर कंपनी के आंध्र प्रदेश में जो एक यूनिट स्टेट है वहाँ पर अगर यूएस एफडीए की जांच जो है उन्होंने पूरी करी है, उसमें 4 आपत्तियों के साथ जो है फॉर्म 483 जारी किया है। पिरामल फार्मा, यहाँ पर भी कंपनी के पीतमपुर फैसिलिटी पर यूएस एफडीए ने जीएमपी का जो प्री अप्रूवल जांच की है, और जांच के जरिए फॉर्म 43 के साथ कोई आपत्ति जो है नहीं आती हुई दिखी है। बीएससी, यहाँ पर अपडेट है कि बीएससी के सेंसेक्स डेरिवेटिव और बैंकेक्स डेरिवेटिव में शुक्रवार को पहली एक्सपायरी में लगभग 530 करोड़ के आसपास का जो है टर्नओवर होता हुआ दिखा है। टू व्हीलर स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है, जहां पे सरकार 1 जून से टू व्हीलर ईवी पर जो इंसेंटिव घटाएगी। और अंत में बात करें उन्हीं के लिए ही सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 पहिया वाहनों के लिए फेम 2 जो फ्रेमवर्क है स्कीम के साथ संशोधन किया है। उन्होंने अगर आप देखें तो 2 पहिया ईवी के लिए प्रोत्साहन के लिए लगभग 10,000 प्रति KWH का जो है तय किया गया है, और गाड़ी का जो है एक्स फैक्ट्री कीमत लगभग 15% का इंसेंटिव होगा। ओके, तो काफ़ी सारी खबरें आई हैं। ऑटो सेक्टर यहाँ पर आपको स्पेशली फोकस रखना है, कैसा इम्पैक्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। बट इम्पैक्ट जो बड़ी खबर आई है, 2000 रुपये के नोट का चलन अब बाहर हो गया है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी समझना ज़रूरी है। तो आइए, आशीष है हमारे साथ तैयार, और 2 तरीकों से आशीष से समझेंगे। आशीष, पहले तो बताइए कि इस खबर से किन सेक्टर्स, किन सब कंपनीज को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, बड़ी खबर है। काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां पर इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन सबसे पहले आप देखिए तो सबसे प्राथमिक है बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर आपको खास नज़र रखनी चाहिए। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं बैंकों की तरफ डिपॉजिट बढ़ते जाएंगे तो इसका फ़ायदा बैंकों के कासा डिपॉजिट्स में भी बढ़त देखने को मिल सकता है। एक और तर्क ये भी कह रहा है कि क्योंकि बैंकों के पास डिपॉजिट ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि बैंक आगे जाकर जो अपनी ब्याज दरें हैं वो ना बढ़ाएं। ऐसे में जो पैसा है वो रूट होकर स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से या फिर स्टॉक मार्केट में यहाँ पर ये बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी फायदा बताया जा रहा है इस इम्पैक्ट का, वो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर है। खासतौर पर आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और सभी जो पीएसयू बैंकिंग है यहाँ पर आपको बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें आपको एक बढ़त देखने को मिले। तो जो एएमसी स्टॉक्स हैं जैसे एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा जो पिछला डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यहाँ पर एक ट्रेंड हमने देखा था कि ज्वेलरी की जो बिक्री है इसमें बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिली थी। अभी भी कुछ खबरें ऐसी
बताई जा रही है कि कुछ देश के हिस्सों में थोड़े से प्रीमियम पर ज्वेलरी बिक रही है, तो जितने भी ज्वेलरी वाले स्टॉक्स हैं वो भी आप अपनी फोकस लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखें, कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन है, यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और कुछ खबरें और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी में जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है आपको जो पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, तो जिसके चलते पेटीएम जैसे स्टॉक्स जो है वो भी आप अपने रडार पर रखेंगे। अगर हो सकता है कि अगर रियलिटी पर इम्पैक्ट हो तो जो रियल एस्टेट को फाइनेंस करने वाली कंपनीज है, जैसे मिसाल के तौर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन होम्स है, रेपको होम्स है, इन स्टॉक्स के ऊपर भी असर होगा। तो बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। ज्वेलरी स्टॉक्स इन पर्टिकुलर यहाँ पर रखिए नज़र। बैंकिंग और NBFC से जुड़े सेक्टर्स पर भी एक्शन रहेगा। बट आशीष, इस खबर का नुकसान या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पर आपको दिख सकता है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो रियलिटी पैक है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था पिछले 2016 में सबसे ज़्यादा गिरावट डिमोनेटाइजेशन के अनाउंसमेंट के बाद पूरे के पूरे रियलिटी पैक में देखने को मिली थी, जहाँ पर अगर आप देखें तो रियल एस्टेट अगले दिन यानी अनाउंसमेंट के दूसरे दिन यहाँ पर 12% की गिरावट थी, और पूरे एक हफ्ते के दौरान देखें तो 19.5 या 20% की गिरावट का रुझान यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो रडार पर रखेंगे, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ, सोबा, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हो सकता है कि ऑटोमोबाइल, खासतौर पर जो टू व्हीलर्स हैं या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, इनकी बिक्री पर भी थोड़ा बहुत असर आपको देखने को मिले। हालांकि असर जो होगा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, लेकिन हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मारुति, बजाज इलेक्ट्रिकल, CG कंज्यूमर, इन स्टॉक्स के ऊपर आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ इम्पैक्ट वाले सेक्टर्स जहां पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों दिख सकता है। देखते हैं आज बाजार खुलने के बाद ऑफ कोर्स कैसा रिएक्शन यहां पर आएगा। शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। आइए थोड़ा और बाजार की बात की जाए और थोड़े स्टॉक्स पर भी करते हैं फोकस। 5 पैसा के रुचित जैन हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। रुचित, काफी एक्शन एक्सपेक्टेड है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ सकते हैं, बट एक बार जो फ्राइडे का बड़ा गेनर था टाटा मोटर्स, जरा इस पर अपनी राय दें। बड़ा एक्शन इसमें आते हुए दिखा था। आज भी ऑटो स्टॉक्स खबरों में रहेंगे, रेटिंग अपग्रेड भी हुआ है इस पर। क्या राय है टाटा मोटर्स के चार्ट पर? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक ओवरऑल ऑटो स्पेस देखें तो एक अच्छी तेजी हमने पिछले 2 महीने में देखी है, जिसमें टाटा मोटर्स ऑफकोर्स एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल स्ट्रक्चर तो अभी भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जो भी करेक्शन आ रहे हैं छोटे मोटे ये स्टॉक में, वो करेक्शन में हम देख रहे हैं कि फिर से बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बन रहा है। तो मुझे यहाँ पे डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है करेक्शंस के। अगर कुछ मिलते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी स्टॉक पर रखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं। तो मैं चेस करने की सलाह नहीं दूंगा, बट ये स्टॉक अगर डिप में वापस 510 505 के बीच में अगर नियर टर्म में मिलता है, सो आई थिंक नो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है स्टॉक में खरीदारी करने के लिए। 500 के आसपास फिलहाल सपोर्ट बेस बना है, तो 500 के नीचे का स्टॉप लॉस बाद में ये स्टॉक में रख सकते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए टाटा मोटर्स बड़ा गेन आया था और आज भी आपको एक्शन में दिख सकता है। आपकी तरफ से कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे रुचित? आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आज की? जी, हमें लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम जो है वो अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे मैं 2 स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी। सबसे पहला स्टॉक रहेगा मेरा अशोक लीलैंड विद इन द ऑटो स्पेस में, क्योंकि अशोक लीलैंड में भी हम देख रहे हैं कि काफी समय के बाद में एक मोमेंटम वापिस से पिकअप हुआ है, और जो फ्लैग पैटर्न का बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने डेली चार्ट के ऊपर दिया है। तो करंट लेवल्स पे अशोक लीलैंड में तो खरीदारी करें। 151 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 161 तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक स्टॉक रहेगा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बाइंग के लिए देख सकते हैं। और मेरी दूसरी पिक रहेगी बाटा इंडिया पे, क्योंकि बाटा इंडिया में भी देखेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मंदी का फेज था वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। रिसेंटली हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भी ये स्टॉक में फिर से आते हुए देखी है, और जो प्रीवियस स्विंग हाई रेजिस्टेंस थी वो ये स्टॉक ने क्रॉस की है। तो यहाँ पे ऑल्दो एक पुल बैक मूव है, तो लेकिन पुल बैक मूव में 1600 तक के टारगेट में स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 1500 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाटा इंडिया में खरीदारी कर सकते हैं 1590 से 1600 के टारगेट रेंज के लिए। ओके, तो ऑटो और कंजम्पशन यहां पर करना है आपको पूरा फोकस, बड़े मूव्स आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार में कैसा एक्शन हो सकता है, वहां पर क्या है आइडियाज, ये भी जानेंगे, और साथ ही ब्रोकरेजेस पर भी रहेगी नजर। सुस्ती थोड़ी छाई हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे बाजारों का खुलने का इंतजार है। आइए ब्रोकरेजेस के दम पर कहां पर आपको एक्शन दिख सकता है ये भी जानते हैं FIR में।
अरमान बताइए क्या कहना है आज ग्लोबल ब्रोकरेजेस का? जी, कई सारी ब्रोकरेजेस आती हुई दिखे, जिसमें सबसे पहले CLA से, जहां पर JSW स्टील पर वो मेंटेन जो रख रहे हैं सेल को, पर टारगेट वो वहां पे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 640 से बढ़ाकर 655 कर रहे हैं। नोमुरा, यहां पर भी JSW स्टील की रिपोर्ट है, वहां पर वो जो रेड्यूस है वो मेंटेन रख रहे हैं, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 570 से बढ़ाकर 605 कर रहे हैं। CLSA की पावर ग्रिड पर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है, आउट परफॉर्म जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट जो है हालांकि वो कम कर रहे हैं, 259 से घटाकर 255 का कर रहे हैं। जेफरीज डिवीज लेबोरेटरी पे बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी है, वो डबल अपग्रेड आता हुआ दिखा है, वहां पर बाय अंडर परफॉर्म से बाय आता हुआ दिखा है और टारगेट भी अच्छा खासा बढ़ाया है उन्होंने, लगभग 2550 से बढ़ाकर 3610 कर दिया है। वहीं सिटी की पंजाब नेशनल बैंक पर रिपोर्ट है, सेल जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट वहां पर थोड़ा सा बढ़ा है, 41 से बढ़ाकर 42 कर दिया है। और अंत में गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वहां पर उन्होंने बंधन बैंक पर बाय जो है वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट जो है वहां पर भी उन्होंने बढ़ाया है, 269 से बढ़ाकर 294 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है।